बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यू नावल स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है तू कबूल है फिर भी, और इसको लिखे है ज़ोनेरा शाह ने। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस नावल को। हर तरफ बादल गरज रहे थे, बारिश बहुत तेज हो रही थी। अंधेरे में एक साया भागता हुआ दिखाई दिया। इसके पीछे एक और साया इसके पीछे भाग रहा था। अचानक गोली चलने की आवाज आई। पहला साया लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और थोड़ी देर में साख्त हो गया। पहले शख्स के साए के हाथ से पिस्तौल गिर गया। अचानक इस पर किसी ने टार्च से लाइट मारी। इसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। नूरुद्दीन तुम? नहीं बालाश साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो इसने नूरुद्दीन ने एक समत इशारा किया। ये कहते साथ ही वो भागा। बलाज ने इसका पीछा किया लेकिन वो नजर से ओझल हो चुका था। सुबह बलाज को खबर मिली कि नूरुद्दीन अपनी बीवी और बेटी को लेकर भाग गया है। बलाज ने जब्त की और अपने पोते की तरफ देखा। हानिया, हानिया रुको, मुझे तो आने दो। नायला ने भागती हुई हानिया को रोकने के कहा। मैं नहीं रुक रही, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जा रही हूँ कैंटीन। पैसे तो मैंने ही देने हैं ना। मेरी तो रुक जाओ। हानिया ने मुड़कर नायला को देखा जो घुटनों पर हाथ रखे अपना सांस बहाल कर रही थी। तो अब तुम जताओगी कि पैसे तुम देती हो? हानिया ने नायला को घूरते हुए कहा। यार मैंने ऐसे कब कहा? तुम तो गलती मतलब लेगी, ऐसे कहना भी मत, नहीं तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। हानि ने हंसती आदत धमकी दी जैसे वो सबको याद कराती थी। अच्छा अच्छा चलो अब कैंटीन। हाँ चलो। हानि फिर से भागने लगी। नायला बस करके चला रहेगी। हानि और नायला की दोस्ती यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुई थी। दोनों ही जियोलॉजी की स्टूडेंट्स थी और दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। नायला एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। इसके बरक्स हानिया का ताल्लुक एक गरीब घर से था, इसलिए कैंटीन के पैसे हमेशा नायला देती थी। हानि की मां का इंतकाल हानि के बचपन में ही हो गया था। हानि अपने बाबा के साथ सेठ निजाम की कोठे के सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी जहां इसके बाबा काम करते थे। हानि और नायला की एक और बुरी आदत थी, यूनिवर्सिटी हर दूसरे लड़के को पकड़कर तंग करती। इसके सामने इस पर इल्जाम लगाती कि लड़के भी चकरा कर रह जाते हैं, जैसे ये क्या किया तुमने मेरे साथ, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, नभा नहीं सकते थे, प्यार क्यों किया। वो ऐसी सलबतें कहती कि लड़का बेचारा खुद परेशान हो जाता। इसको समझ ना आता कि अब क्या कहे, और वह पूरी क्लास के सामने इसका मजाक उड़ाकर फिर हंसने लग जाती। तकरीबन पूरी यूनिवर्सिटी ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए, दाएं कंधे पर हल्का सा बैग उठाए जवार क्लासरूम के अंदर दाखिल हुआ। हेलो गाइस। अपनी ग्लासेस को आंखों के नीचे करके इसने एक नजर सब पर डाली और फिर चढ़ा दी। सब लड़कियों की नजर एक साथ से पड़ी। एक नजर तो सबको इसको देखती रहेगी। वो किसी भी लड़की को अपनी तरफ माइल करने की सलाहियत रखता था। लड़के तो इससे जलते ही थे सिवाय इसके दोस्त अली के। फितरत से वो बहुत चुलबुला था लेकिन कोई नहीं जानता था अंदर से कैसा है। जवार चलता हुआ अली के पास आया। हाय ब्रो। जवार ने अली के हाथ से हाई फाई किया। क्या हुआ, आज लेट हो गया तू? बस यार, आई तो आंख ही देर से खुली है। पूरी रात जागने को तो देर से ही खुलेगी नाक, तेरी तरफ फजूल नहीं जागता। जवान ने इसके सामने उंगली घुमाते हुए कहा। हाँ तू तो कश्मीर आजाद कराने के मंसूबे बनाते रहते हैं ना, यही समझ ले। जवान ने अपने बैग रखते हुए कहा। किन्जा दूर खड़ी अपनी दोस्तों से बातें कर रही थी। अचानक इसकी नजर जवार पर पड़ी। दोस्तों से एक्सक्यूज करती हुए इसकी तरफ आई। हेलो जवार, कैसे हो? इसने एक अदास से जवार की तरफ देखते हुए पूछा। ले आगी तेरी बहन। अली ने जोरवार के कान में सरगोशी की। जबान ऐसे घूरा और किन्जा की तरफ मुतवज्जह हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, काफी दिनों बाद दिखी हो। हाँ, वो पापा के कुछ ब्रदर्स हुआ तो मैं इनके साथ गई थी। किन्जा ने अजीब सी मुस्कान सजाई थी। अच्छा, जवान ने कहा, तुमने मुझे मिस किया? क्लास का टाइम हो गया है मैडम। इससे पहले कि जवार कुछ बोलता अली बीच में कूद पड़ा। किन्जा ने दरवाजे से अंदर आते सर अवैस को देखा था और खा जाने वाली नजरों से अली को देखे वहां से चलकर अपनी सीट पर बैठ गई। हानि और नायला भागती हुई क्लासरूम की तरफ आ रही थी। क्लास शुरू हो चुकी थी और वो अभी तक कैंटीन में बैठी खा रही थी। अचानक क्लास का ख्याल आते वो दोनों भाग पड़ी। मैं कम आंसर? हानि ने सांस को नॉर्मल रखते हुए पूछा। सर अवैस ने इन दोनों की तरफ देखा। नायला का सांस फूला हुआ था। हानि के होठों के बाएं तरफ कैचअप अब लगा हुआ था। आप दोनों हमेशा की तरह लेट हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सर की तरफ देखते हुए बत्तीसी निकाली। कहाँ थी आप दोनों? सर और हानिया सुबह नाश्ता नहीं करके आई थी तो ये कैंटीन नाश्ता करने की थी। नायला ने वजह बताई। और आप इनकी रखवाली करने की थी कि कहीं कोई इनका रिश्ता नाश्ता छीन कर ले जाए। सर अवैस की बात पर पूरी क्लास हंसने लगी। शट अप। सर ने सबको डांट को चुप करवाया। आइंदा से आप क्लास में मेरे आने से पहले मौजूद हो। सर अवैस ने वार्निंग देते हुए कहा। जी सर।
जी से सर ने इन दोनों को अंदर आने की इजाज़त दी। वो दोनों अंदर अली और जवार के पीछे वाली डेस्क पर बैठ गईं। सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। जवार पीछे मुड़ा। उसने जी। हानि ने जवार की तरफ देखा। जवार ने हाथ बढ़ाकर इसके मुंह पर लगा केचप साफ किया। हानि अचानक पीछे हुई थी। इसका तो मुंह खुला का खुला रह गया था। केचप साफ करके जवार इसकी तरफ देख कर मुस्कुराया और आके मुड़ के बैठ गया। बंदा सही है वैसे इस काम के लिए, नायला ने कहा। हानिया ने भी शरारत भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा। आहा पहली नजर में रोमांस, अली ने जवार के कान में छेड़ने वाले अंदाज में कहा। जवार अपने हंड्रेड दबाकर सर की तरफ देखने लगा। दूर बैठी किंजा ने एक अजीब सी निगाह हानिया पर डाली। यूनिवर्सिटी से आने के बाद जवार कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक इसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। इसने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। एक मुस्कुराहट के होंठों पर आ गई। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा है मेरा शेर? फाइन के कर दूसरी तरफ से आवाज उभरी। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। और मम्मा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है बेटा। तू बता तुम्हारा काम कहाँ तक पहुंचा? काम तो आज से शुरू हो गया दादा जान, बहुत जल्द अपने इंजाम को भी पहुंच जाएगा। जवार ने एक माने हैज मुस्कुराहट के साथ कहा। तो इससे यही उम्मीद है मुझे। मैं जानता हूँ तो हर काम जरूर कर लेगा। यकीन रखें दादा जान, बहुत जल्द आपको खुशखबरी दूंगा। जीता रहे मेरा पुत्र। इतने में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अच्छा दादा जान, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है मेरे बच्चे। जवान ने कॉल बंद की। दरवाजा खोला। सामने अली खड़ा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। कहाँ बिजी है कब से जो दरवाजा खटखटा रहा हूँ? कहीं नहीं। तू बता फिर क्यों दिमाग खाने आ गया? दिमाग नहीं, आइसक्रीम खाने आया। मैं यहाँ बैठकर आइसक्रीम नहीं बना रहा। चल न यार, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या निकल। अली ने इसे खींचते हुए ले गया। जवार बस एहतजाज करते रह गया। हानिया क्वार्टर में बैठी बोर हो रही थी। मोबाइल पे गेम खेल खेल के भी थक गई थी। इसके बाबा भी अभी सेठ साहब की हवेली की तरफ हुए थे। हानिया ने के बाबा नूरुद्दीन, खुद तो वो एक अमीर गरीब आदमी थे, सारी जिंदगी गरीबी में ही गुजारी। लेकिन हानिया को वो शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। वो चाहते थे कि हानिया पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और जो महरूमियाँ इन्होंने देखी हैं वो इनकी बेटी को न देखनी पड़े। जब हानिया बहुत ज्यादा बोर हो गई थी, इसने नायला को फोन मिलाया। हेलो। हाँ हेलो हानिया, क्या कर रही हो? दूसरी तरफ से नायला की आवाज आई। बोर हो रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं तो आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। किसके साथ? अरसलान भाई, नायला के भाई के साथ। मुझे भी ले जाओ यार, मैं अकेली बोर हो रही हूँ। यार तू तो थोड़ी देर पहले बता देती। अरसलान भाई को किसी काम से जाना था, मैंने जिद करके रोक लिया। अच्छा मैं अरसलान भाई को मना करती हूँ, ड्राइवर के साथ तुझे लेने आती हूँ, फिर हम दोनों आइसक्रीम खाने चलेंगे। तुम तैयार रहना। हाँ हाँ जल्दी से आ जाओ, मैं तैयार हूँ। हानी ने खुश होते हुए कहा। दूसरी तरफ से कॉल बंद की। थोड़ी ही देर बाद नायला ड्राइवर के साथ इसको लेने के लिए आ गई। वो दोनों गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम खाने चल दी। जवार और अली आइसक्रीम पार्लर में पहुंच गए थे। अभी दोनों वहीं खड़े थे कि जवार और हानिया नायला आती दिखाई दी। हानिया ने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, अमूमन फ्रॉक ही पहनती थी। जवार ने इसको आता देखा तो इसको देखता ही रह गया। अली ने जवार को कहीं खोया पाया तो इसकी नजरों की ताकत में देखने लगा। एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पे आई। छेद करेगा क्या लड़की में? इतने गौर से ना देख। अली की आवाज पर जवान ने चुन कर इसकी तरफ देखा। क्या कौन सी लड़की? वो साफ मुखर गया। देख रहे हैं सब मुझे, तू फ्री ना हो ज्यादा। जवान ने तंग आकर कहा। क्या कहा? मैं फ्री नहीं हूँ तुम्हारे साथ। अली को तो जैसे सदमा लगा। बेटा मैं तेरे साथ फ्री हो रहा हूँ, यही बड़ी बात है। किसी लड़की ने तो तेरे साथ फ्री नहीं। अली ने अपने महसूस चुलबुले अंदाज में कहा। अच्छा तू आइसक्रीम लेकर आ, मैं आता हूँ। जवान ने हानि की तरफ देखते हुए कहा। जा भाई जा, मेरे कहने से कौन सा रुक जाएगा? अली ने बिल्कुल फुप्पो टाइप लहजे में कहा। जवान ने इसे एक गोरी से नवाजा और हानि की तरफ चल पड़ा। हानिया तुम यहाँ ही बैठो, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। नाइला हानिया से कहती आइसक्रीम लेने चलेगी। हानिया सर नीचे की मोबाइल में लगी थी। हेलो मैम। जवार की आवाज पर हानिया ने सर उठा कर इसे देखा। जवार को पहले यूनिवर्सिटी में देख चुकी थी। हेलो आप यहाँ? जी मैं अली के साथ आइसक्रीम खाने आया था। और आप यहाँ कैसे? मैं ना आइसक्रीम पार्लर में लंच करने आई हूँ, हानिया ने केक लगाते हुए कहा। जवार एक पल तो इसकी मुस्कुराहट में खो गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला। ओह तो आप लंच करने अकेली तशरीफ लाई हैं? नहीं नाइला के साथ आई हूँ। अच्छा देख नहीं रही वो? जवान ने जानते हुए अनजान बनने की कोशिश की। वो आइसक्रीम लेने की है। अच्छा एक बात कहूँ? जवान ने दानिया पर नजर जमाते हुए कहा। जी हानि भी इसको दिखने लगी। तुम हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। जवान ने मुस्कुरा कर कहा। और आपसे तुम पर आ गया था। हानि थोड़ा हैरान होकर इसका मुंह तकने लगी। अचानक इसके दिमाग में शरारत आई। इसने एक दिलफरेब मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। आप भी मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हानि ने गर्दन एक तरफ कराकर ऐसे कहा जैसे उसकी मुस्कुराहट में खो गई हो।
مجھے پتہ ہے، پھر بھی آپ کو بتانے کا شکریہ، زوال نے ہنسی دبا کر کہا۔ ہانیہ نے دانت اندر کیے اور بڑا سا منہ بنایا، پھر سے چہرے پر شوخی آئی۔ کوئی نہیں، میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف نہیں کرتی رہتی ہوں، سیریسلی مت ہونا۔ ہاں ہاں، اچھا جی، زوال نے کہہ لگا کر کہا۔ ہاں جی، ہانیہ اس کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے نائلہ ابھی آ گئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی یہ؟ زوال اسی کو دیکھا جا رہا تھا۔ نائلہ آئس کریم لے رہی تھی۔ علی نے نائلہ کو دیکھا تو اس کی طرف آ گیا۔ نائلہ تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اس نے بتیسی نکال دیکھا۔ علی نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اس کو بہت پہلے سے جانتا ہو۔ نائلہ نے مڑ کر الجھتی نظروں کے ساتھ اس کو دیکھا۔ آپ کو؟ نائلہ کس طرح پوچھنے پر پہلے تو علی نے آس پاس دیکھا کہ کہیں کسی نے اس کی بتیسی دیکھ تو نہیں رہی، پھر نائلہ کی طرف دیکھ کر بولا، علی کہتے ہیں اسے، آج کلاس میں آپ سے آگے والی بینچ پہ بیٹھا تھا، یاد آیا؟ علی کا انداز ایسا تھا جیسے اسے بہت پرانی بات یاد دلا رہا ہو۔ نائلہ نے رکھا سے کہا۔ اس کو علی کا یوں فرینک ہونا عجیب لگ رہا تھا۔ نائلہ آئس کریم لے کر چل پڑی۔ علی نے بھی آئس کریم لی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ویسے میں نے سنا ہے خوبصورت لڑکیوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں، علی نے نائلہ کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہوتے ہوں گے، مجھے کیا پتا، نہیں تو خوبصورت نہیں ہو۔ ہاں، تم خوبصورت سے بھی آگے کی کوئی چیز ہو، علی نے اسٹائل سے کہا۔ نائلہ نے ظفریہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا۔ اس تعریف کی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ میں تو ایسے ہی سب کی تعریف کر کے نیکی کماتا رہتا ہوں۔ علی نے آئس کریم والے ہاتھ سے اشارے سے کالر اوپر نیچے کیے۔ اوہ، بڑے نیک ہیں آپ تو۔ جی جی، ویسے آپ دونوں دوستوں کی کارستانوں سے خوب واقف ہیں ہم۔ نائلہ نے حیرت سے علی کو دیکھا۔ اتنے میں نائلہ ٹیبل تک پہنچ گئی۔ زوال بھی وہیں پر بیٹھا تھا۔ علی نے زوال کو آئس کریم دی۔ علی نے نائلہ کی طرف آنکھ دکھا کر چھیڑنے والے انداز میں علی کو دیکھا تھا۔ علی نے اسے دیکھ کر بنی اچھائی۔ نائلہ نے ہانیہ کو آئس کریم دی۔ آئس کریم لیتے ہوئے ہانیہ نے سوالی نظر سے علی کی طرف دیکھا، پھر نائلہ کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ علی کہتے ہیں اس نمونے کو۔ نائلہ نے دونوں ہاتھوں سے علی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ علی نے حیرت سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ زوال اور ہانیہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ زوال اور علی بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آئس کریم کھا کے چاروں گھر کے لیے نکل پڑے۔ اس سے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ راستے میں نائلہ نے ہانیہ سے شرارت سے پوچھا۔ کس سے؟ ہانیہ نے بالکل انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ وہی جس نے آج نہایت ہی رومانٹک انداز میں تمہارے خوبصورت ہونٹوں کے پاس سے کیچپ صاف کیا تھا۔ نائلہ نے پورا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں یار، سوچا اس کو بھی تھوڑے شوق لگائے جائیں۔ چھوڑ یار، وہ پہلے سے ہی ہمارے کارناموں سے واقف ہے۔ کیا؟ ہانیہ نے تقریباً اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، پہلے نہیں بتا سکتی تھی، میں نے خواہ میں اس خڑوس کی باتیں سنی، الٹا پیار سے بات کی اس سے۔ او ہو، تو محبت کا جال پہلے ہی پھینکا جا چکا ہے۔ نائلہ میرے دماغ نہ اگاؤ، یہ بتاؤ اب کیا کروں میں؟ یار کون سی بڑی بات ہوگی ہے، تو اگنور کر اور خود ہی سمجھ جائے گا، نائلہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہانی کے گھر آ چکا تھا۔ ہانی نائلہ کو گڈ بائی بولا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ زوال کو چھوڑ کر علی اپنے گھر آیا۔ علی کی ماں ذکیہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ علی کے بابا ضیاء برآمدے میں بیٹھے شاید کوئی اخبار پڑھانا پڑ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے لیڈیز اینڈ جینٹس؟ علی نے گھر کے اندر آتے ہی اپنے مخصوص چلبلے انداز میں کہا۔ آ گیا میرا بیٹا، علی کے بابا نے اخبار سائڈ پر رکھ کر پیار سے اس کو کہا۔ علی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آ گئی گھر کی یاد، علی کی ماں نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ امی، گھر کی یاد جائے گی تب آئے گی نا؟ بیگم ابھی تو آیا ہے میرا بیٹا، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو اس کے۔ ہاں دیکھا ہے نا بابا، آپ کی بیوی مجھے ہر وقت گھر سے باہر رہنے کے تانے دیتی رہتی ہے، علی نے مصنوع روتے ہوئے کہا۔ باپ بیٹے کو بگاڑتے ہیں، یہ تو سنا تھا۔ یہاں تو بیٹا بھی باپ کو بگاڑنے لگا ہے، ذکی نے حفقی سے کہا۔ بیگم ہمیں بگاڑنے میں بڑا ہاتھ تو آپ کا ہے، ضیاء صاحب نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ آپ بہت کیوٹ اور کیئرنگ ہیں، علی نے اٹھ کر اپنی ماں کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کے پیار سے کہا۔ ذکی نے پیار سے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کیئرنگ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے ہوں؟ ہاں، میں تو آپ کا سدیلا ہوں نا بیگم۔ ضیاء صاحب کی اس بات پر علی اور ضیاء دونوں کھلکھلا کے ہنس دیے۔ ذکیہ نے پیار سے اپنی چھوٹی سی دنیا کو دیکھا۔ ہانی جب گھر آئی تو اس کے بابا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ہانی نے تھوڑی ریسٹ کیا، پھر کتابیں کھول کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے بابا آئے۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور دوسرے پلنگ پر جا کر بیٹھ گئے۔ ہانی انہیں دیکھ کر اٹھ کے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ بابا آپ آ گئے، بہت دیر لگا دی آج آپ نے۔ بس بیٹا، سیٹھ صاحب کو تو آج تھوڑا زیادہ کم تھا، نور الدین نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہانی اٹھ کر گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھی۔ بابا میں نے کتنی دفعہ کہا ہے آپ چھوڑ دینا کام کرنا، میں کہیں جاب ڈھونڈتی ہوں، وہ نہیں تو چھوٹی موٹی ٹیچر کی جاب تو مل ہی جائے گی۔ نہیں میرا بچہ، نور الدین نے پیار سے ہانی کے سر پر ہاتھ پھیرا، تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، میں بس اب جلد از جلد تمہاری شادی کر کے تمہارے فرض سے سبدوش ہونا چاہتا ہوں۔ بابا آپ چاہتے ہیں نا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، اور آپ کو پتہ ہے میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کی خواہشوں کے ایسے ادھورا تھوڑی چھوڑوں گا، میں تمہاری شادی بھی ایسے انسان سے کروں گا
जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। मैं नहीं चाहता बेटा कि मेरे बाद तुम दर बदर की ठोकरें खाओ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हानि ने उठकर इनके कंधे पर सर रखते हुए कहा। नूरुद्दीन इसे देखकर मुस्कुरा दिए। ये तो हर माँ बाप चाहते हैं कि इसकी बेटी की किस्मत अच्छी हो, लेकिन हानि की किस्मत में क्या लिखा है इसका अंदाजा तो नूरुद्दीन के फरिश्ते भी नहीं लगा सकते थे। खाने की मेज पर नाइला अरसलान, नाइला के भाई नाजिश अरसलान की बीवी और नसरीन नाइला की माँ बैठी खाना खा रहे थे। नाइला के बाप का काफी साल पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया था। में इंतकाल हो गया था। इनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अरसलान के हवाले थी और नाजिश अरसलान को अपने इशारों पर चलाती थी। सब खाना खाने में मसरूफ थे। नाजिश ने अरसलान की तरफ देखकर बात करने का इशारा किया। नाइला बेटा आज कहाँ की थी तुम? नाइला और अरसलान छोटी थी और वो इसके बेटे ही कहता था। भाई आपको बताकर तो गई थी हानि के साथ आइसक्रीम खाने। हानि ने सर उठाकर कहा। इतनी देर तक नहीं लगती आइसक्रीम खाने में। नाजिश ने जफर लहजे में कहा। क्या कहना चाहती हैं आप भाभी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। देख रहा है सब। भाभी इससे पहले कि नाइला कुछ कहती अरसलान बच पड़ा। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं बेटा कि आप ऐसे घर से बाहर ना जाया करो। भाई आप शक कर रहे हैं मुझ पर। नाइला ने सदमे से कहा। बस करो तुम लोग। अभी इसकी माँ जिंदा है और मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती। लो जी हम आई थी भी आगे मैदान में। हमें तो हक ही नहीं है कुछ कहने का। नादिर ने जल कर कहा। कहते साथ ही गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली गई। अरसलान भी उठकर इसके पीछे चला गया। नाइला ने अपनी माँ को देखा और रोते हुए कमरे में चली गई। नसरीन की आंखें में आंसू आ गए। कैसे इनका हंसता बसता घर इनके शोर के जाने के बाद बिखर रहा था। ज़ेवार यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहा खड़ा शीशे के सामने खड़ा खुद को आखिरी नजर देख रहा था कि इसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन को देखकर मुस्कुराया। कॉल पिक करके फोन कॉल से लगाया। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कैसे है मेरा बेटा? मैं ठीक। आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अपने बेटे के बगैर कैसे हो सकते हैं? तुम तो जाकर मुझे भूल ही गए हो। ऐसी कोई बात नहीं मामा, मैं बिला भूल सकता हूँ आपको। तो एक दफा मिलने ही आ जाओ अपनी माँ को। कब से तुम्हारी देखा राह दिख रही हो। नहीं मामा अभी तो पढ़ाई का बर्डन है। मैं कुछ दिनों में आने की कोशिश करूंगा। पता है मुझे क्या पढ़ाई करते है तू वहाँ? जवार का हल्का सा हंस पड़ा। अच्छा मामा मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ, बाद में करता हूँ, अल्लाह हाफिज। जवार ने घर से बाहर निकल कर गाड़ी में बैठते कहा अल्लाह हाफिज बेटा। जवार ने कॉल कट की और यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ गया। हानि और नायला हंसते मामूल सुबह सुबह कैंटीन में बैठी थी। यार हानि तो नाश्ता क्यों नहीं कर रही? तेरे इस नाश्ते की वजह से कल भी डांट पड़ी थी। यार बाबा सुबह सुबह निकल जाते हैं और मुझे अकेले सेठ की हवेली जाना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी नाश्ते के लिए तो है ना मेरे पास। हानिया ने नाइला को आंख मारते हुए कहा। नाइला के बेजारी से हानि को देखा। अच्छा जल्दी से ठोस अब, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। हाँ हाँ बस खा लिया चलो। हानि ने आखिरी बाइट मुंह में रखकर उठते हुए कहा। चलो नाश्ते भी उठकर खड़ी होगी। दोनों का रुख अब क्लासरूम की तरफ था। जवार क्लास के अंदर आया, अपनी सीट पर बैग रखा। इसकी नजर अब किसी को ढूंढ रही थी। इतने में किंजा इसके पास आई। किंजा की आवाज पर इसने इसकी तरफ देखा। तुम घर कब जा रहे हो? कुछ दिनों तक क्यों? वो मुझे भी जानना है, मुझे भी फिर साथ लेते जाना। किंजा जवार के दादा के दोस्त की पोती थी। दोनों का घर एक ही शहर में था। अच्छा ठीक है, जब जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर जवार इसको इग्नोर करता क्लास से बाहर चले गया। किंजा ने कदर गुस्से से इसकी पीठ को देखा। हानिया नाइला अभी क्लास की तरफ जा ही रही थी कि पीछे से अली की आवाज आई। कैसी हो लेडीज? दोनों ने रुके बगैर इसकी तरफ देखा। अली भी इनके साथ चल रहा था। ठीक आप सुनाए? हानि ने कहा मैं भी। और आप कैसी हैं? अली ने नाइला से पूछा। नाइला वहीं रुककर इसके चेहरे के जावियों को अजीब सी नजरों से देखने लगी। आप लोग बात करें, मैं चलती हूँ। हानिया नाइला को शरारत से देखती हुई वहां से चल पड़ी। अब तो बता दें क्या? अपना हाल ठीक हो, मुझे क्या होना है? नाइला ने लापरवाही से कहा। हमारा हाल नहीं पूछेंगी? ठीक ही लग रहा है। हाँ हाँ आप तो देखकर किसी कम बात का हाल ठीक कहते रहेगा। अली ने दिल पर हाथ रखकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा। नाला ने अजीब सी नजरों से अली की तरफ देखा। ऐसी बातें क्यों करते हैं? लो तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई? नहीं तुम बता दो। छोड़ो एक दिन तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, अली ने सीरियस लहजे में कहा। ओके नायला ने कहा और दोनों क्लास की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ जवार जब क्लास से बाहर आए तो इनको हानि सामने से आधी ही दिखाई दी। उसकी तरफ चला गया। कहाँ जा रही हो? जवार ने हानि के सामने आकर पूछा। हानि रोकी। फिर इसको कल वाली बात याद आई। इसने तो जवार को इग्नोर करना था। क्लास में ये कहकर हानि साइड से होती क्लासरूम में चली गई। जवार ने हैरानी से इसको जाते हुए देखा। हुआ भी इसके पीछे चल पड़ा। क्लास में जाकर हानि अपनी सीट पर बैठ गई। जवार भी इसके साथ आकर बैठ गया। मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं क्यों इग्नोर करूंगी आपको? आप ख्याल रखते हैं मेरे? ये कहकर हानि अपनी किताबों की तरफ मुतवज्जह होगी। जवार ने हैरानी से हानि के बदले हुए तेवर देखे। इसको अजीब सी कोफ्त हुई। अचानक इसने अपना हाथ पर हाथ रख दिया। हानि ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं?
हानिया खामोश रही। प्लीज ना मत करना, जवार ने मुंह भरे लहजे में कहा। हानिया ने एक नजर अपने हाथ पर रखे जवार के हाथ को देखा, पर इसकी तरफ देखा। ओके, थैंक यू सो मच हानिया। हानिया ने फीका सा मुस्कुरा कर इसको देखा। मैं नायला को देखती हूँ, हानिया ने कतरे घबराए हुए लहजे में कहा, फिर अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। जवार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। अपने मकसद का पहला पड़ाव इसने पार कर लिया था। कुछ देर बाद क्लास शुरू हो चुकी थी। हानिया और नायला भी आज टाइम पर क्लास में आ गई थी। जवार, अली, हानिया नायला से पीछे वाले बेंच पर बैठे थे। सर अब इसका लेक्चर जारी था। जवार मुसलसल हानिया को देखे जा रहा था। हानिया इसकी नजरों की तपश खुद पर महसूस करती, बार बार मुड़ मुड़ कर पीछे देखती, फिर छट कर आगे मुड़ मोड़ लेती। अली बिल्कुल सीरियस बैठा था। नायला को इसका ये सीरियस मूड हजम नहीं हो रहा था। इसने एक दो बार हल्की आवाज में अली को बुलाया, लेकिन अली ने अनसुनी कर दी। नायला ने दुखी नजरों से अली की तरफ देखा। क्या मसले है यार, क्या हुआ? मैं तो नहीं दिख रहा थी आपको। इसको, हानिया ने घबराते हुए कहा। किसको नहीं दिख रही? नायला ने सवारी नजरों से इसकी तरफ देखा। किसी को भी नहीं। हानिया ने सामने देखते हुए कहा, इधर मुंह कर, बताओ मुझे। नायला ने इसको मुंह थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ किया। वो जवार को हानिया, तुम सीरियस हो गई थी किसी के साथ? नहीं यार, तू और बात मतलब ले। हानिया ने इसका हाथ झटकते हुए कहा। हाँ तो फिर और क्या बात है? फ्रेंडशिप की ऑफर की है इसने, मैंने एक्सेप्ट कर ली। हाय, ये जमाना आ गया, फ्रेंडशिप एक्सेप्ट हो रही है, कहीं दोस्तों को खबर तक नहीं। नायला ने हानिया को बाजू पर चुटकी काटते हुए कहा। हानिया ने अपना बाजू मसला बताने वाली थी तुझे, जालिम औरत। कब साइलेंस, कीप साइलेंट। सर की बात, दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो सर की तरफ मुतवज्जह होगी। छुट्टी के वक्त जाते हुए हानिया ने नायला को अपने घर आने का कहा। नायला, तुम आज मेरे घर आ जाना, मैं अकेली बहुत बोर होती हूँ। घर वालों को क्या कहूँगी? पढ़ाई का बहाना कर देना, जैसे हमेशा करती हो। हानिया ने हंस के कहा। हाँ ठीक है। फिर वो दोनों नायला की कार तक पहुंच गई। नायला ने हानिया के सी घर छोड़ा और अपने घर की तरफ चल पड़ी। क्या बात है, आज हमारा बेटा तो गालिब बना बैठा है। अली के बाबा ने इसको मुखातिब किया। अली जो सामने किताब खोले, मुंह में पेन दबाए ख्यालों की दुनिया में घूमता। जिया साहब की आवाज पर चूक कर इनकी तरफ देखा। कोई बात नहीं बाबा, आप बताएं आज गरीब खाने में कैसे? अली ने उंगली घुमाकर अपने कमरे की तरफ इशारा किया। बरखुरदार, ये हमारी सुल्तनत है, हम जब चाहें जहाँ चाहें चले जाएं। जिया साहब ने शाहियाना लहजे में कहा। जी बादशाह सलामत, खुश आमदीद आपका। अली ने दोनों हाथों को जोड़कर माथा इन पर टिकाकर कहा। जिया साहब हंस दिए। अच्छा चलो अब बताओ क्या बात है? जिया साहब ने कदरे सीरियस होते कहा। कुछ नहीं बाबा। अब तुम अपने बाबा से छिपाओगे? नहीं बाबा, भी तो मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है इश्क हो गया हमारे बेटे को। कौन है वो? जिया साहब ने जरदाई से पूछा। बाबा आप भी ना। फिर वो दोनों हंसने लगे। खाना तैयार हो गया, आ जाएं। ज़किया बेगम की आवाज़ पर दोनों ने उठे और खाना खाने चल दिए। ओके मामा। नायला ने हाथ में कुछ बुक्स और बैग कंधे में टिकाते हुए कहा। किधर जा रही है बेटा? नसरीन ने कहा पूछा। हानिया के घर जा रही है मम्मा, पढ़ने के लिए। नायला ने बाहर जाते हुए कहा। कहीं नहीं जाओगी तुम? अरसलान की आवाज़ पर नायला और नसरीन ने इसकी तरफ देखे। क्यों भाई? बस कहा ना नहीं जाओगी, पढ़ाई घर में भी हो सकती है, शरीफ घरों की लड़कियां ऐसे बाहर नहीं घूमती फिरती। नाजिश भी अरसलान की पीछे शैतानी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था अरसलान, इसकी माँ अभी जिंदा है, मैं कर सकती हूँ इसके फैसले। मुझसे पूछ कर जा रही है, तुम कौन होते हो रुकने वाले? जाओ बेटा। नसरीन ने अरसलान को चुप कराते हुए नायला को जाने के लिए कहा। नायला की नजर भाभी को देखकर बाहर चलेगी। अरसलान गुस्से से कमरे में आ गया। नाजिश भी उसके पीछे चली आई। देख लिया आपने, कितनी सुनी जाती है आपकी इस घर में। अब प्लीज तुम मजीद गुस्सा मत दिलाओ। लो जी, जहाँ जहाँ बहन लड़की घर से बाहर घूम रही है और उस पर किसी को गुस्सा नहीं आता, मेरी बातें ही सबको खुलती हैं। पढ़ाई के बहाने पता नहीं क्या रंग रंगियां मनाती फिरती है, तुम नहीं बख्शोगी। अरसलान गुस्से से कहता कमरे से बाहर चला गया। यार पता है भाई ने इतना तमाशा बनाया, मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। नायला ने हानि से कहा। क्यों? भाभी ने जो कान रखे हैं भाई के, हम तो दिखते ही नहीं इनको। खैर छोड़ो यार, अल्लाह पूछी गई इनको। हानि ने नायला को तसल्ली देते हुए कहा। ये बताओ तुम इतनी जल्दी सीरियस कैसे होगी? किसके साथ? हानि ने सवाली नजरों से इसकी तरफ देखा। जवार के साथ? मैं कोई सीरियस नहीं हुई, बस दोस्ती की। अच्छा जी, हाँ वैसे भी वो किसी के साथ सीरियस होने वाला नहीं लगता। सही कहा, मुझे तो दोनों दोस्त ऐसे ही लगते हैं। हानिया ने मानी हैज़ अंदाज में नाले की तरफ देखी। क्या मतलब दोनों दोस्त? तुम अली की बात कर रही हो? नहीं यार, मैंने ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही निया, बता क्या बात है? कोई नहीं यार, अचानक से सीरियस रहने लग गया है। ओह, तो तुझे इसके सीरियस होने की फिक्र होने लगी है? नहीं यार, बस मान जा तुझे इससे प्यार हो गया है। हानिया यार है, नायला को प्यार हो गया। हानिया पलंग पर खड़ी होकर नाचने लगी। हानिया डेश। नायला ने बास पड़ा तकिया इसको मारा और फिर खुद ही हंसने लगी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सर अवैस का लेक्चर चल रहा था। तो आप लोगों के लिए कल की असाइनमेंट है,
एनएफटी के टॉपिक पर। यू ऑल गोट इट। सर अवैस ने पूरी क्लास की तरफ देखकर कहा। यस सर। पूरी क्लास ने कहा। सर अवैस सबको एक नज़र देखते हुए क्लास से बाहर चले गए। चलो नायला कुछ खाने चलते हैं। हानिया ने नायला को उठाते हुए कहा, यार तू जा, मैं नहीं आ रही। क्यों? फिर इसने एक नज़र अली को देखा। ओ तू चलो, तुम बैठो, मैं कुछ खा कर आती हूँ। हानिया कहती हुई बैठ के चलो चल दी। नायला ने पीछे मुड़कर अली की तरफ था। तुम इतनी सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो नहीं होता सीरियस, अली ने बेदहानी में कहा। तो फिर मुंह क्यों फुलाया हुआ है? क्यों, मेरे मुंह फूला हुआ लग रहा है क्या? अली ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर जैसे चेक कर रहा था। नायला हंस पड़ी और फिर से वही अली बन गया था। अली और नायला को बातों में मसरूफ देखकर जवार आहिस्ते से उठा, हानिया के बैग से जियोलॉजी की बुक निकाली और उठाकर अपने बैग में डालकर अपनी जगह पर बैठ गया। हानिया कैंटीन से वापस क्लास में आई। यार नायला, तुझे सर की समझ आई? इन्होंने किसी टॉपिक्स की असाइनमेंट की थी। हाँ क्यों? मुझे तो नहीं समझ आ रही, मुझे निशान लगा कर दे दे प्लीज़। हानिया बैग से बुक निकालने के लिए झुकी। परेशानी से इसने नायला की तरफ देखी। क्या हुआ? बुक नहीं मिल रही क्या? यहीं देखो, पड़ी होगी। नहीं पड़ी। क्या हुआ? जवान ने अनजाना बनकर पूछा। वह हानिया की बुक नहीं मिल रही। नायला ने बताया, अब मैं असाइनमेंट कैसे बनाऊंगी? इफ़ यू डोंट माइंड, अपना नंबर दे दे मुझे, मैं आपको असाइनमेंट सेट कर दूंगा। हानिया ने नायला की तरफ देखा। नायला ने हंसी छुपाई। ओके, हानिया ने झिझकते हुए कहा और उसको अपने नंबर बताने लगी। दूसरा सर का लेक्चर स्टार्ट होकर सब लेक्चर सुन रहे थे। जवान ने सबको मसरूफ पाकर खामोशी से हानिया की बुक इसके बैग में डाल दी। एक शैतानी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई। छुट्टी के वक्त हानिया नायला दोनों बाइक खड़ी नायला के ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। जवार और अली ने इनको देखा तो इनकी तरफ आ गए। हेलो लेडीज, यहाँ खड़ी पे क्यों हो रही हो? अली ने अपने महसूस अंदाज में कहा। वो ड्राइवर नहीं आ रहा ना, कहाँ रह गया? नायला ने वजह बताई। नायला का ड्राइवर आ जाएगा, आप चाहे तो मेरे साथ आ जाएं, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। सवार ने हानिया को ऑफर की। हानिया ने नायला की तरफ देखा। हाँ चली जाओ, फजूल में यहाँ खड़ी हो, और तुम ड्राइवर आएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। नायला ने हानिया को तसल्ली दी। हानिया को भी वहाँ खड़ी खड़ी तंग आ गई थी। जवार के साथ जाने पर राजी हो गई। चलें, इसने जवार को देखकर चलते हुए कहा। जवार भी इसके साथ चल पड़ा। गाड़ी तक पहुंचकर जवार ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हानिया पीछे सीट पर बैठने लगी। जवार ने कार के शीशे में से इसको देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा ड्राइवर थोड़ी हूँ, आगे आकर बैठो। हानिया थोड़ी शर्मिंदा हुई। एक तो वो मुझे साथ लेके जा रहे हो, ऊपर से मैं नखरे कर रही हूँ। हानिया दिल ही दिल में खुद को कोसते हुए फ्रंट सीट पर बैठ गई। गुड, अब मुझे रास्ते बताते जाना। ओके, इसके साथ कहते ही जवार के ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। नायला और अली अभी वहीं खड़े थे। तुमने घर नहीं जाना? नायला ने इसकी तरफ देखती हुए पूछा। जाना है, जब तुम्हारा ड्राइवर आ जाएगा इसके बाद चला जाऊंगा। नायला ने प्यार से अली की तरफ देखा। शख्स इसका कुछ न होकर भी इसकी हिफाजत कर रहा था। वैसे आज तुमने देखा हानिया ने जवार को नंबर देकर कितनी नेकी काम किया है। तुम्हें भी ऐसी नेकी करके सवाब कमाना चाहिए, अली ने शरारती लहजे में कहा। नायला के चेहरे के तेवर बदले। मैं ऐसे सवाब नहीं कमाती, मुझे पता है तुम बहुत गुनहगार हो, इसलिए मैंने ये नेकी खुद ही करने का फैसला लिया। अली ने नायला की तरफ देखते हुए बगैर शरारती लहजे में कहा और एक पर्ची इसकी तरफ देखा। नायला ने अली को घूरते हुए पर्ची ले ली। इतने में नायला का ड्राइवर आ गया। जाओ, आ गया तुम्हारा ड्राइवर। नायला पर कहता अली अपनी कार की तरफ आ गया। नायला भी इसको देखती अपनी कार की तरफ चल पड़ी। जवान ने गाड़ी हानिया के घर के सामने रोकी। हाय थैंक्स हानिया, थैंक्स कहती गाड़ी से निकलकर घर की तरफ चल दी। जवान ने एक नर्स इसके घर को देखा और फिर गाड़ी चला दी। घर पहुंचकर इसने सबसे पहले अपने दादा को कॉल की। 2 कॉल्स के बाद पिक की गया। के दादा जान, वालेकुम सलाम बेटा, खुशखबरी देनी थी आपको, आज इसका घर भी देख लिया है मैंने। हाँ बाबा, हाँ। दूसरी तरफ से केक बुलंद हुआ। शाबाश मेरे बच्चे, अब बस तुम इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाना है जिनकी वजह से तुम सारी उम्र यतीम रहे। सिवार को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। जबरदस्त से इसकी आंखें लाल होगी। आप फिक्र ही मत करें दादा जान, अपने की सजा तो इन लोगों को भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर जवान ने कॉल बंद कर दी और सोफे पे बैठकर सोचने लगा। आंखें हमवार लाल थी। शाम का वक्त था। नायला अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी, पर अचानक से उठी और पर्ची उठा लाई जो अली ने इसको दी थी। पहले तो नंबर देखती रही, फिर एक मैसेज टाइप किया, लेकिन फिर मिटा दिया। नहीं नायला, वो क्या सोच गया, इस पर मैं मरी जा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं करूँगी इसको मैसेज। दिल में सोचते ही नायला ने फ़ोन रख दिया। 1 मिनट फिर फ़ोन उठा लिया। करने में क्या हर्ज है, एक दफ़ा ट्राई कर लूँ। नायला ने एक मैसेज टाइप किया और भेज दिया। हाय कौन? दूसरी तरफ से फ़ौरन जवाब आया। नायला ने अपना नाम लिख के सेंड किया। ओह नायला मैडम हैं जी, क्या हाल है? अली ने इससे ऐसे पूछ रहा था जैसे कभी मिला ही ना हो। मुझे मैसेज करने का ख्याल कैसे आ गया? अली ने एक और सवाल कर लिया। नायला कुछ समझ ना आई कि क्या जवाब दे। ओ मैंने ऐसे ही कह दिया, बोर हो रही थी ना तो सोचा बोरियत दूर कर लूँ। दिमाग में जवाब आते ही नायला ने फट किया। अच्छा तो मैं बोरियत भगाने वाली मशीन हूँ? नहीं तो ऐसा कब बोला? सही बताएं, बोरियत भगानी थी या मेरी तरह तुम्हें भी फील होता है?
वो क्या? नायला ने कदरे मुस्कुराते हुए मैसेज सेंड किया। अब इतनी भी बच्ची नहीं हो, समझती हो तुम। मैं कुछ नहीं समझती। अच्छा, मुस्कुराहट अभी भी चेहरे पर थी। अच्छा जी जी। अच्छा, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। अली का ये मैसेज पढ़कर नायला की हंसी गायब हो गई। ओके, इसने बस रुखा सा जवाब दिया। अली का फिर कोई जवाब ना आया। नायला और ज्यादा तब की। दूसरी तरफ अली अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखकर मुस्कुराया। थोड़ा तो आप भी तड़पे मैडम, इसने मुस्कुराते हुए कहा और फुल साथ रखकर लेट गया। हानिया अपने पलंग पर बैठी बाबा का इंतजार कर रही थी। इतने में मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। हेलो हानिया। हानिया ने पहले तो हैरत से मोबाइल को देखा, फिर मैसेज टाइप किया। आप कौन? मैं जवार भूल गई क्या? हानिया को याद आया। जी जी याद है। आप मुझे कोई काम था आपको? हानिया के इस सवाल पर जवार ने हैरत से मोबाइल को देखा और दिल में सोचा कितनी बुलक्कड़ लड़की है। कोई असाइनमेंट देनी थी ना आपको? हाँ हाँ, तो वो तो मैंने बना ली। कैसे? जवार ने बिल्कुल अनजान बनते हुए पूछा। वो मेरी ना बुक डेस्क पर पड़ी थी, पता नहीं पहले क्यों नहीं दिखी मुझे। हानि के इस मैसेज पर जवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसे पता नहीं क्यों इस वक्त हानिया बहुत मासूम लगी थी। ये तो अच्छी बात है। हम इसके बाद जवार को समझ ही ना आया क्या कहे। वहां से भी हम तो हर बात के आगे फुल स्टॉप होता है। कुछ सोचकर जवार ने मैसेज किया। मैं बोर हो रहा हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो क्या हम थोड़ी देर कॉल पर बात कर सकते हैं? हानिया पहले तो उलझी पड़ी, फिर मैसेज टाइप करने निकाले। मेरे भाई बाबा घर पे नहीं है। इसके बाबा को सुनकर जवार के चेहरे पर नगवारी, लेकिन इसकी इस शब्द को करते हुए इसकी कॉल की। दूसरी से कॉल पिक की। हेलो जी, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। अच्छा, जवार सोचने लगा क्या वे आगे क्या है। इससे भी ऐसी लड़कियों से बात करने का कोई तजर्बा नहीं था। एक बात कहूँ हानि, कुछ सोच के रखना जी, मैं अभी अभी भी आपकी हंसी में अटका हुआ हूँ। हानि हैरान होते मुझे क्या मतलब? मेरा दिल करता है मैं आपको हर वक्त हंसता हुआ देखूं। हानि मुस्कुरा दी। अच्छा जी, हाँ जी। कोई शक है आपको? नहीं, ऐसे तब कब कहा? शक करना भी नहीं मेरे प्यार पर। क्या? कुछ नहीं, जवान ने जल्दी जल्दी कहा। आप बताएं, असाइनमेंट को कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? जवान ने एकदम से शरीफ बनते हुए कहा। नहीं, हानि ने मुतसर से जवाब दिया। नूरुद्दीन क्वार्टर में दाखिल हुआ। ओके, बाबा आ गए हैं, अल्लाह हाफिज। हानि ने जवाब सुने बगैर कॉल काट दी। जवान ने गुस्से से मोबाइल स्क्रीन को देखा। अगले दिन यूनिवर्सिटी में नायला तो अली से छुपती फिर रही थी। हानि और नायला हंसे मामूल कैंटीन में बैठी थी। अली कैंटीन के अंदर दाखिल हुआ। नायला ने इसे देखकर मुंह फेर लिया। हानिया ने पहले नायला को देखा, फिर अली की तरफ देखा। क्या हुआ, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? मेरी तो नहीं हुई, इसकी हुई हो शायद। अली ने जवाब देते हुए हानिया को बाहर जाने का इशारा किया। ओके, हानिया ने आंखें घुमाई। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। हानिया ने उठते हुए कहा। यार किधर जा रही हो? नायला ने हाथ पकड़ के इसको रुकते हुए कहा। आ रही बस, तू बैठ भी यहाँ पर। हानि ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। बाहर निकल गई। नायला ने अली की तरफ देखा, फिर मुंह फेर लिया। भाग क्यों रही हो मुझसे? अली ने इसके साथ बैठते हुए कहा। मैं क्यों भागूंगी तुमसे? तो फिर मुंह फेर के क्यों बैठी हो ऐसे ही? मेरी तरफ देखो। नायला ने अली की तरफ देखा। नायला। अली ने बात शुरू करते हुए नायला का हाथ एक हाथ पकड़ा और अपना दूसरा हाथ भी इस पर रख दिया। नायला का तो मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे पता है तुम मेरी कल की बातों से क्या सोच रही हो कि मैं भी कल से वही सोच रहा हूँ। कल से सिर्फ इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे छिछोरे ही ना समझो। नायला गौर से अली की तरफ देख रही थी। अली ने एक सांस में और फिर बात शुरू की। नायला, तुमसे पहले आज तक मैंने किसी भी लड़की को अपना नंबर नहीं दिया। यकीन करो, कभी किसी लड़की की गलत नजर से देखा तक नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दिल बगावत पर उतर आया है। नायला ने अब सांस रोकी इसकी तरफ देख रही थी। आई लव यू नायला। साथ एक घटना जमीन पर टिकाकर इसके सामने बैठकर जेब से एक डब्बी निकाल कर सामने की। नायला खड़ी होकर इसको देखने लगी, फिर इसके हाथ से डब्बी ले ली। अली सीधा पर खड़ा हो गया। नायला ने डब्बी खोली। इसमें एक बहुत खूबसूरत अंगूठी थी। नायला ने प्यार से अली की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। बहुत खूबसूरत है ये, तुमसे कम। अली ने प्यार से कहा। जवाब नहीं दिया तुमने? अली ने नायला से कहा। नायला ने इसको गौर से देखा, फिर बोली। आई लव यू टू। हाय। अली दिल पर हाथ रखकर एक्टिंग की। नायला मुस्कुरा दी। इतने में कैंटीन में कोई दाखिल हुआ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कैंटीन से बाहर निकल गए। हानि जो अली और नायला को अकेला छोड़कर आई थी, वहां से आकर क्लासरूम में बैठ गई। जवार तो इसी ताड़ में था। वो अपनी सीट छोड़ और नानी के साथ जाकर बैठ गया। क्या कर रही है? कुछ नहीं। हानि ने इसको देखकर कहा। एक बात पूछी हानिया जी, इतने बड़े घर में तुम और तुम्हारे बाबा अकेले रहते हो? हानि ने अजीब सी नजरों से देखो, अब तो हम दोस्त हैं और दोस्तों से तो हर बात शेयर की जाती है। जवार ने मुंह बनाने वाले अंदाज कहा। जवार, वो हमारा घर नहीं है, वो मेरे बाबा इस घर में काम करते हैं बस। हानि ने इसके आगे कुछ न कहा। इसके चेहरे पर उदासी छा गई। आप प्लीज उदास ना हो, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। इतने में अली और नायला क्लास के अंदर दाखिल हुए। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। जवार उठकर अपनी सीट पर चला गया। अली भी इसके साथ आकर बैठ गया। नायला हानि के साथ जाकर बैठ गई। इतना शर्मा क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या?
हानिया ने नायला का चेहरा ब्लश करते हुए देखा तो पूछा। नायला शर्माने लगी। अब शर्माती रहोगी या कुछ बताओगी भी? इसने प्रपोज कर दिया मुझे, नायला शर्माती हुई कहा। है फिर तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी। नायला ने कहना था कि हानिया उछलने लगी। हाय मेरे दोस्त का फाइनली लॉ हो गया। हाँ हानिया आहिस्ता बोलो। इसके कहने पर हानिया आराम से बैठ गई, लेकिन नजरें अभी भी नायला पे थी। दूसरी तरफ जवार का भी यही हाल था। यार तुझे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? बस क्या कहूँ, तुझे पता तो है तुम्हारा दोस्त कितना बहादुर है। अली ने फर्जी काला चढ़ाते हुए कहा। हाँ वो तो पता है, जवान ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। इतने में सर क्लास में आए और सब इनकी तरफ मुतवज्जह हो गए। मलाइक साहब अपने कमरे में बैठे कुछ सोच रहे थे, इतने में इनकी फोन की घंटी बजी। मोबाइल पर वजाहत किन्जा के दादा का नंबर देकर मुस्कान और की और कॉल पे की। कैसे हो वजाहत? ठीक हो, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। इसके बाद कुछ रस्मी बातें हुई। बलाज आज मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए फोन किया, हुक्म करो वजाहत। दूसरी तरफ से बात की गई। बलाज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम फिक्र ही न करो, किन्जा अब हमारी बेटी है। मुझे पता है मेरी दोस्त मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। इसके बाद इधर उधर बातें हुई और फिर कॉल बंद। नायला जब से यूनिवर्सिटी आई थी, अली का सोच सोच कर अकेले अकेले मुस्कुराई जा रही थी। नायला नायला भाभी की आवाज़ पर उठकर इनके पास किचन में गई। जी भाभी ये प्याज काट दो ज़रा, सालन बनाने हैं, मेरी तो आंखें बहुत जलती हैं भाई इससे। ओके भाभी काट देती हूँ। नादिश इसके यूं प्यार से मान लेने पर अनवर हैरान हुई। नायला ने प्याज उठाए और वहाँ बैठ कर काटने लगी। प्याज काटते हुए मुस्कुराई जा रही थी। नादिश ने इसकी तरफ की नखियों से देखा। इसको वहीं छोड़ती अपने कमरे में आ गई। अरसलान कमरे में ही बैठा कोई काम कर रहा था। मैं इस लड़की के लक्षण ही सही नहीं लग रहे। नाजिश ने अरसलान के साथ बैठ अब क्या हो गया? अरसलान ने लापरवाही से पूछा। वो हर काम में मसरूफ था। अकेली गली मुस्कुराई जा रही है। मैं पहले बता रही हूँ अरसलान, ये मुझे कोई खतरे की घंटी लगती है। अरसलान ने नाजिश की तरफ एक नज़र देखा। तुम्हें तो हर बात खतरा लगती है, अब प्लीज़ मुझे काम करने दो। अरसलान फिर से काम में मुश्किल हो गया। नाजिश अपना समूह लेकर रह गई। जवार हाथ में मोबाइल लिए अपने अभी हानियों कॉल करने ही वाला था कि इसके दादा की कॉल आई। जब से वो अपने घर से आया था इनका सिर्फ फ़ोन पर ही रब्ता था। जी दादा जान कैसे है मेरे बेटा? मैं ठीक। बेटा एक बात करनी है तुमसे। जी जी वजाहत का फ़ोन आया था आज, वो तेरे और किन्जा के रिश्ते की बात कह रहे हैं। देखन मैंने भी हाँ कर दी। मुझे पता है मेरे बेटा मुझे कभी ना नहीं करेगा। बुलाई ने जवार का लेकिन सुनने बगैर ही अपनी बात की। जी दादा जान वो उसने कह सका। शुक्रिया बेटा, इसलिए मैं चाहता तू उधर का काम जल्दी से ख़त्म करके घर आ जा। जी दादा जान। दादा जान मैं बाद में बात करता हूँ, अभी तो थोड़ा मसरूफ हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सवार ने कॉल बंद कर दी और एक नई मुसीबत इसकी गले पड़ गई थी। वो किन्जा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने दादा की लाज रखने के लिए इसको जो करना था। परेशानी में वो इसने हानि को कॉल करने का इरादा तर्क किया और फोन रखकर सोने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ हानिया बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी, शायद जवार के कोई मैसेज या कॉल आए, लेकिन हर दफ़ा मायूसी हो जाती। हानिया खुद अपने इंतज़ार पर हैरान थी। मैं क्यों इसका इंतज़ार कर रही हूँ? कहीं मुझे इससे नहीं इंतज़ार करने से क्या होता है, कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो। ये ख्याल आती हानि ने फ़ोन उठाया। मैसेज टाइप करके फिर मिटा दिया। नहीं वो मुझे चिपको ही ना समझे। ये सोचकर हानिया ने फ़ोन साइड पर रखा और लेट की। पता नहीं किस वक्त नींद की देवी इस पर मेहरबान होगी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में हानिया की नज़र जवार को ढूंढ रही थी। नाइला इस वक्त अली के साथ थी। अचानक से एक तरफ से जवार नजर आया। वो बेसब्री से इसकी तरफ गई, फिर एकदम रुकी। अपनी बेसब्री पर इसे खुद हैरानी हुई और फिर आहिस्ता से चलकर जवार के पास आई। जवार ने आती हानिया को देखा। हानिया ने आज वही पिंक कलर वाला फ्रॉक पहना था। आज एक लम्हे के लिए तो जवार नजर हटाना भूल गया, फिर खुद पर काबू किया। जवार इधर उधर देखकर शायद किसी को ढूंढ रहा था। हाय हानि की आवाज़ पर जवार ने इसकी तरफ देखा। हाय किसको ढूंढ रहे हो? अली को कहीं देखा नहीं रहा। जवार ने आस पास नजर डालते कि वो नाइला के साथ है। हानि ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ना जाने क्यों इसका दिल चाह रहा था कि जवार इसकी तरफ देखिए। ओह अच्छा जी, वैसे रात को आप कहीं बिजी थे? हानि ने रात को फ़ोन न करने की रखे चुपे अल्फाज में चुपी जी। जवार इसकी बात का मतलब समझ गया। इसने मुस्कुराते हुए कहा, जी रात को मैं जल्दी सो गया था इसलिए कॉल नहीं कर सका। इसकी आखिरी बात पर हानि ने हैरानी से उसको देखा और कैसे इसके अंदर की बात जान गया। अच्छा मैंने वैसे ही पूछ लिया था। जवार के दिमाग में अपने दादा की बात आई। इसे अब ये सब जल्दी करना था। कोई सोचकर हानि से मुँह हुआ। एक बात कहूँ हानिया, जवार ने चलते हुए कहा। हानि भी उसके साथ चलने लगी। जी तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हानि ने रुककर जवार के चेहरे की तरफ देखा। जवार भी इसी की तरफ मीठी नजरों से देख रहा था। हानि को तो जैसे इसकी आंखों में खो गई। हानिया जवार की आवाज़ पर चुनकी। जी मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है कि क्या जवार क्लास की तरफ बढ़ गया। हानि ने इसको जाते देखा। इसके लबों पर मुस्कुराहट आई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर घूमने चले। अली ने नायला की तरफ देख के कहा। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में बैठे थे। कैंटीन में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। किस खुशी में? नायला ने पूछा। इसने अली से प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन वो इससे अभी भी इसी टूर में बात करती थी। हमारे बच्चे की खुशी में, अली ने सपाट से जवाब दिया। क्या? नायला तो जैसे उछल पड़ी। और नहीं तो क्या, तुम सवाल ही ऐसे कर रही हो?
तुम बहुत बेशर्म हो, नायला ने अली की तरफ देखकर मसनूई गुस्सा किया। अभी तो तुमने बेशर्मी देखी कहाँ है, अली ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। बेशर्म, नायला ने ये कहते साथ ही बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अली ने एक केक लगाया और उसके पीछे चला गया। रात का वक्त था, हानिया किसी कश्मकश में थी, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। जवार के प्रपोज करने पर वो हवा में उड़ रही थी, वो इसको हाँ में जवाब देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों घबरा रही थी। हानिया इन सोचों में गुम थी कि इसके अब्बा नूरुद्दीन कमरे में आए। हानिया बेटा, अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? हानिया ने इनकी बातों का कोई रिएक्शन न दिया, वो सोचों में गुम बैठी थी। नूरुद्दीन ने इसको इस तरह सोचों में गुम देखा तो फिर से आवाज दी, हानिया। हानिया की सोचों में तसलसल टूटा। जी बाबा, आप कब आए? मैं तो अभी आई हूँ बेटा, तुम कहाँ गुम थी? एक कोई नहीं, कहीं भी तो नहीं। नूरुद्दीन ने पहली दफा अपनी बेटी को यूं घबराते देखा। नूरुद्दीन उठकर हानिया के साथ आकर बैठ गया। क्या बात है बेटा? नूरुद्दीन ने अपने ये सोचा, कोई बात नहीं बाबा। हानिया बेटा, मुझे पता है लड़कियां अपनी ज्यादातर बातें माँ से कहती हैं, लेकिन तुम मुझसे कह सकती हो बेटा। बाबा, हानिया की आंखों में आंसू आ गया। अच्छा चलो अब बताओ बेटा, क्या बात है जो मेरी बेटी को परेशान कर रही है? बाबा, वो एक लड़का। हानिया बस इतना ही कह सकी। नूरुद्दीन सब समझ चुका था। तो कोई पसंद आ गया मेरी बेटी को? बाबा सॉरी, बट कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी करनी थी। अब तुम्हारी पसंद की हो जाएगी तो और अच्छी बात है। थैंक्स बाबा। अच्छा चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। नूरुद्दीन प्यार से इसके सर पर हाथ रखकर कहा और अपने पलंग की तरफ चले गया। हानिया भी लेट की, इसको अब सिर्फ सबक का इंतजार था। सुबह यूनिवर्सिटी के वक्त जब नायला अली के पास गई तो हानिया जवार के पास चली गई। जवार क्लास के बाहर अकेला खड़ा था। उसने हानिया के आवाज पर उसकी तरफ मुतवज्जह गया। जी जी जी। इसका जी जी कहना हानिया को अंदर तक सछार गया। औरत तो फिर प्यार की भूखी होती है, जो उससे प्यार कर ले बस इसी की होकर जाती है। वो कल कुछ कहा था आपने? हानिया से इसको कल बात ज्यादा। जी तो क्या सोचा आपने? जवार ने इसकी आंखों में देखकर कहा, आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। ये कहकर हानिया ने वहां से दौड़ लगा दी। वही शर्म से इसके सामने नहीं खड़ी रह पा रही थी। जवार को उस दिन देखने लगा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जैसा वो चाहता था बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा था। क्लास के बाद सर रूम में बाहर गए तो हानि ने मुड़कर जवार की तरफ देखा। नाइला कब से हानि को नोट कर रही थी। वो बार बार मुड़कर जवार की तरफ देख रही थी। हानिया, मैं ये क्या देख रही है? नाइला ने सब्र ना हो तो पूछी। बेटी क्या? हानि ने जान बनते हुए कहा। तुम बार बार जवार की तरफ क्यों देख रही हो? क्यों नहीं देख सकती? हानि ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया, हंसने लगी। इधर देखो हानिया। नायला ने इसके चेहरा अपनी तरफ किया। वो यार मैं तुम्हें बताने वाली थी बस। क्या बस? नायला ने बात करते हुए। अच्छा अब बता, क्या हुआ क्या है? नायला ने तो जैसे सोचा वो ही जो तुम्हारे अली का हुआ। हानि ने शर्माते हुए कहा। क्या सच्ची? नायला ने चीखते हुए कहा। अब सही बदला लिया है तुमने, अब बता रही हो मुझे? सॉरी यार। हानिया ने कान पकड़ दिया। इट्स ओके। नायला ने मुस्कुरा कर कहा। दूसरी तरफ अली का भी यही हाल था। अली जवार का दोस्त है, इसलिए जवार ने फर्ज के तौर पर इसको बता दिया। छुट्टी के वक्त हानिया जाने से पहले जवार के पास आई। जवार जाने ही वाला था। हानि ने इसको आवाज दी। जवार हानि की बात पर इसने पीछे मुड़कर तक। जी मुझे एक बात करनी है आपसे। हानि इसके सामने आकर खड़े हुई। जी जी मैं सुन रहा हूँ। वो मैंने बाबा को बता दिया था। जवार ने हैरानी से इसको। अच्छा इतनी जल्दी? जी। हानि ने कदर शर्माते हुए कहा। ओके अभी तो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बाद मैं अपने घर वालों को भेजूंगा। ओके। जवार ने इसे प्यार से समझाया। हानि का दिल खुशी से उछलने लगा। वो अपनी खुशी में इस पर जाहिर ना करते हुए वहां से चली गई। यार अब तो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, हम कैसे बात करेंगे? अली ने दुख से कहा। जैसे पहले करते थे। नायला ने दो टोक सजा दिया। सच्ची तुम एग्जाम में बात करोगी मुझसे? अली ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। हाँ थैंक्स नायला, तुम बहुत अच्छी हो। वो तो मुझे पता है। नायला एक अदास से बोली। हानिया आ गई, अब मैं चलता हूँ। अली ने हानिया को आते ही देखकर कहा। ओके गुड बाय बाय। अली अपनी कार की तरफ चल दिया और नायला और हानिया अपनी कार में बैठ के गई और घर की तरफ चल दी। अगले दिन से एग्जाम स्टार्ट थे। हानिया भी पढ़ाई में लग गई, लेकिन वो साथ साथ जवार को भी टाइम देती थी। जवार को भी अब न जाने क्यों हानि से बात करना अच्छा लगता था। इसके दिल में हानि के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था, लेकिन वो खुद इससे अनजान था, शायद अनजान बनना चाहता था। दूसरी तरफ नायला और अली पढ़ाई को कम, एक दूसरे को ज्यादा वक्त देते थे। अली और नायला को तो एक दूसरे से बात किए बगैर दिन ही नहीं गुजरता था। अल्लाह अल्लाह करके एग्जाम खत्म हो गए तो चारों ने एक जगह मिलने का प्लान बनाया और एक रेस्टोरेंट में थे। चारों ने मिलकर खाना खाया, फिर उठकर थोड़ी देर बाहर घूमने का प्लान बनाया और एक साइड समंदर पर खड़े समुद्र की लहरों को देख रहे थे। नायला अली के साथ थी, जबकि हानिया जवार के साथ खड़ी थी। जवार हानि की आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। जी मेरी जान। जवार को इस तरह से कहना हानिया को अंदर तक शर्मसार कर गया। आप तो एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। तो हानिया कुछ कहते कहते रुक गई। जवार इसकी बात का मतलब समझ गया। हानिया मैंने बात की थी अपने घर वालों से। सच्ची? क्या कहा उन्होंने? इन्हें कोई एतराज़ नहीं। हाय हानि तो खुशी से पागल हो रही थी, लेकिन वो अपनी इतनी खुशी पर जवार जाहिर नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक मसले है। जवार ने मुस्लिम परेशानी के साथ कहा। कि वो क्या? हानि में कदर परेशान हुआ। एक्चुअली मॉम और डैड आउट ऑफ कंट्री होते हैं,
اس لیے شاید شادی میں نہیں آ سکتے، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ شادی کے بعد ضرور آئیں گے اپنی بہو کو ملنے۔ زوار نے سفید جھوٹ بولا۔ اوکے، میں کہہ دوں گی بابا سے، ہانی نے کہا۔ زوار کو بھی تسلی ہوئی۔ ہانی سمندر کو دیکھنے لگی اور زوار اس کی طرف۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس کی زیادتی تو نہیں کر رہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ ہانی گھر آئی تو اس کے بابا پہلے ہی بیٹھے تھے۔ آپ آج جلدی آگے بابا۔ ہاں بیٹا، بس طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ کیا ہوا بابا؟ ہانی نے پریشانی کے ساتھ بیٹھتے کا کچھ نہیں بیٹا، بس عجیب سے وسوسے آ رہے ہیں اور سر میں درد ہے۔ بابا آپ اپنا خیال جو نہیں رکھتے۔ ہانی ان کا سر دبانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد نور الدین نے اپنی بیٹی کے ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹایا۔ بس بیٹا صحیح ہو۔ نور الدین نے ہانی کی طرف دیکھا اور نینی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا تم نے بات کی تھی اس لڑکے سے؟ نور الدین نے خود بات شروع کرنا مناسب نہ سمجھی۔ جی بابا کی تھی۔ ہانی نے سر جھکا لیا۔ تو کیا کہا اس نے؟ کب تک بھیج رہے اپنے والدین کو؟ بابا وہ اس کے گھر والے ملک سے باہر ہوتے ہیں کہ وہ شادی کے لیے راضی ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ شادی کے بعد آ جائیں گے۔ ہانی کو اپنی بات تھوڑی خود ہی شرمندگی ہوئی کہ اسے بے باکی سے اپنی شادی کی بات کر رہی ہے۔ اچھا لڑکا تو مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں نا؟ جی بابا میں کہہ دوں گی اس کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم سو جاؤ، تھکی ہوئی آئی ہو۔ ہانی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور یہ سوچ رہی تھی کہ زوار کو کیسے بتائے، کیونکہ یونیورسٹی تو اب انہوں نے جانا نہیں تھا۔ پھر اس نے فون پر ہی زوار کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے اٹھ کر ایک نظر بابا کو دیکھا، وہ شاید سو چکے تھے۔ ہانی ایسے سے اٹھی، موبائل اٹھایا اور دبے قدموں چلتی کوارٹر سے باہر نکل آ کر زوار کو کال ملائی۔ زوار تو جیسے اسی کی کال ویٹ کر رہا تھا، اس نے جلدی سے کال پہ کی۔ ہے وہ زوار؟ جی زوار کی جان۔ ہانی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے بابا سے بات کی، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کب؟ کل ہی آ جاؤ۔ ہانی ابھی تو میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں، وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے۔ کب سے بلا رہا ہے؟ اس کے بعد آ جاؤں گا۔ زوار نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ اس کا ابھی گھر جانا ارادہ تھا۔ اوکے، کب تک جاؤ گے؟ کل تو یونیورسٹی کی پارٹی ہے، پرسوں تک جاؤں گا۔ کیا کل پارٹی ہے؟ ہانی سوال کیا۔ ہاں تمہیں نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ اچھا اب تو پتہ چل گیا نا۔ ہانی ابھی کچھ بولنے لگی تھی کہ زوار آواز آئی۔ ہانی مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہانی کا برا سا منہ بن گیا۔ اوکے آپ سو جا۔ اوکے میری جان، گڈ نائٹ۔ میری جان کہنے میں ہانیہ کا موڈ پھر سے ٹھیک ہو گیا۔ گڈ نائٹ، ہانیہ نے پیار سے بڑے لہجے میں کہا۔ اوکے کال بند کر دی۔ کال بند کرنے کے بعد اس کے موبائل نائلہ کا میسج آیا تھا جس میں پارٹی کا بتایا گیا تو یہ خاص ہدایت کی گئی تھی وہ بلیک فراک پہن کے آئے۔ ہانی میسج پڑھ کر مسکرائیں۔ اوکے میڈم۔ اس کے بعد ہانی کمرے میں آ کر اپنی پلنگ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے لی۔ اگلے دن یونیورسٹی کی پارٹی کے لیے نائلہ ہانی کو لینے آئی تھی۔ کالے رنگ کے فراک میں کالے رنگ کی تھوڑی سی چوڑیاں اور کالے ہی رنگ کی بالیاں، ہلکی پھلکی میک اپ، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ نائلہ نے بھی اسی ڈیزائن کا سنوی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہانی کار میں بیٹھتے ہوئے نائلہ نے اس کو دیکھ کر کہا۔ ہانی مسکرائی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ تو میں اچھی لگتی ہوں۔ اس پر وہ دونوں ہنسنے لگی۔ نائلہ نے ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ پارٹی سٹارٹ ہوئی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹ باہر تھے۔ زوار علی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اچانک سے ایک اسٹوڈنٹ گزرتے ہوئے زوار سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا جوس زوار کے کپڑوں پر گر گیا۔ زوار نے ایک کھا جانے میں نظر اسٹوڈنٹ کو دیکھا۔ علی نے زوار کو بدلتے تیور اسٹوڈنٹ کو جانے کا کہا۔ یار تو جا واش روم جا کر دھو لے۔ کہتے بعد زوار واش روم کی طرف چلا گیا۔ علی کو سامنے سے نائلہ اور ہانی آتی دکھائی دی۔ وہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظر تو نائل پر ٹکی ہے۔ لو ہائے، نائلہ نے کہا۔ ہانی ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈنے لگی۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ حضروں کو، زوار کو۔ وہ واش روم کی طرف گیا۔ علی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا اوکے۔ ہانی واش روم کی طرف چلی گئی۔ دوسری طرف جب زوار واش روم سے نکلا تو اس کے سامنے سے کنزا باہر آتی دکھائی دی۔ کنزا، زوار نے آواز دے کے اس کو روکا۔ کنزا نے مڑ کر زوار کی طرف دیکھا۔ اور زوار تم؟ وہ تو اس بات پر پھولے نہیں سما رہی تھی کہ زوار نے اسے خود بلایا ہے۔ مجھے بتانا تھا کہ میں شام کو گھر جانا ہو، تم نے آنا ہو تو تیار رہنا۔ زوار نے بغیر کسی تنبیہ باندھے مدے کی بات کی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی۔ زوار، وہ کنزا سے قریب آئی، اس کے کالر کو پکڑا۔ تمہارے دادا نے بات کی ہوگی نا تم سے؟ ہاں کی تھی۔ تو تم نے کیا سوچا؟ کنزا نے اس کی اور قریب آتے ہوئے کہا۔ کنزا پلیز، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی وہ دونوں ایسے ہی کھڑے تھے کہ ہانی اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں کی اس طرح دیکھ کر ہانی کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اس نے غور سے زوار کی طرف دیکھا۔ زوار نے بھی اسی کو دیکھ لیا تھا۔ ہانی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بنا کچھ بولے باہر چلے گی۔ ہانیہ، زوار نے اپنے کالر چھڑائے اور اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ کنزا غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ ہانیہ میری بات تو سنو، زوار نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا، لیکن ہانیہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زوار بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ رک جا۔ ہانیہ رکی اور اتنے آنسو سے تر آنکھیں اٹھا کر زوار کی طرف دیکھا۔ زوار کو نہ جانے کیوں اس کی آنسو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ ہانی میری بات تو سنو، زوار نے بڑے لہجے میں کہا۔ کیا سنوں میں آپ کے؟ ہاں جیسا تم سمجھ رہی ہے ویسا کچھ نہیں، تو آپ چاہتے ہیں میں اپنی آنکھوں دیکھے پر بھی یقین نہ کروں؟
جیسا تم نے دیکھا ویسا کچھ بھی نہیں۔ زوار مسلسل اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ تو اتنے قریب ہو کر کیا کر رہے تھے آپ؟ میں نہیں گیا تھا، وہ خود میرے قریب آئی تھی۔ تو آپ اسے دور بھی کر سکتے تھے۔ ہاں کر سکتا تھا دور۔ زوار سیدھا کر کھڑا ہوا اور شرارتی نگاہ سے ہانی کو دیکھا۔ اس نے اچانک ہانی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زوار کیا کر رہے تھے؟ سارے لوگ ہیں یہاں۔ ہانی اس اچانک حملے پر بکھلا گئی۔ اس کو خود سے دور کر سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں کر سکتا۔ زوار نے ہانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانی چھپ گئی اور نظر جھکا نیچے کر لی۔ اور رہی بات لوگوں کی تو دیکھتے رہیں لوگ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زوار نے اپنے ہاتھ سے ہانی کا چہرہ اوپر کیا اور ہانی مسکرانے لگی۔ وہ دیکھو ہمارے رومیو کو، دور کھڑے علی نے نائلہ کو زوار اور ہانی کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ نائلہ نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا، اس کا منہ کھل گیا۔ منہ بند کرو میڈم، اتنے بڑے منہ میں تو پورا ٹرک آ جائے گا۔ علی نے ہاتھ سے نائلہ کو منہ بند کرتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے نک بیچ کر علی کی طرف دیکھا۔ کھاؤ گی کیا؟ جاؤ، میں نہیں بات کرتی تم سے، تم کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ نائلہ نے اس سے منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ علی کو صورتحال بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچھا نئی خوشخبری دینی تھی تمہیں، میں جلد ہی اپنے پیرنٹس سے تمہارے بات کرنے والا ہوں۔ چچی، نائلہ نے مڑ کر خوشی سے ہوتے ہوئے اسے دیکھا، اس کا سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ موچی، علی نے اس کی ناک کو دباتے ہوئے کہا۔ نائلہ ہنسنے لگی۔ اچھا اب چھوڑو ہاتھ۔ زوار کو کب سے ہانی کا ہاتھ پکڑ کھڑا تھا، ہانیہ سے نے اس کو چھڑوانے کا کہا۔ اب ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں، ہانی نے مسکرا کر کہا۔ زوار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اگلے دن زوار نے کنزو کو پک کیا، اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ آج اس نے اپنے دادا کو ایک خوشخبری سنانی تھی۔ کنزو کو پہلے اس نے اس کے گھر چھوڑا۔ وجاہت نے اس کو بیٹھنے کا بہت کہا لیکن وہ جلدی کا بہانہ کر کے چلا گیا۔ گھر پہنچ کے اس نے اپنے دادا کو سرپرائز دینا تھا۔ بلاش صاحب لانچ میں کھڑے مالی کو ہدایت دے کر رہے تھے۔ زوار کی گاڑی اندر آتی دکھائی، وہ مالی کو ایک آخری ہدایت دے کر گاڑی کی طرف چل دیے۔ زوار گاڑی سے باہر آیا اور اپنے دادا کے گلے لگ گیا۔ بلاش بھی بڑی گرمجوشی سے ملی، ان کی گلے مل کر وہ الگ ہوا۔ بہت دنوں بعد اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا، ٹھنڈ مل گئی ہے میرے دل کو۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا دادا، تجھے تو سب نے ہی بہت یاد کیا۔ بلاج اس کو لے کر اندر آیا جہاں نمرا، زوار کی ماں، اس کو دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف آئی اور اس کے گلے لگی۔ پھر الگ ہو کے اس کے ماتھوں چھپا۔ یاد آ گئی ماں کی تمہیں؟ ماما آپ تو بولتی ہی نہیں۔ زوار نے پیار سے اپنی ماں کے ہاتھوں پر بوس دیا۔ نمرا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اوہ زوار آ گیا۔ وہ بھی سب ابھی مل ہی رہے تھے کہ طرف سے زوار کے چاچا شاوائز آتے دکھائی دی۔ سب کی نظر ان کی طرف ہوئی۔ جی چاچو، زوار نے کہا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔